आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओ डैश से ओ तक पहुंचने में लगा टाइम। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है भाई? द टाइम फ्रॉम ओ डैश टू ओ। सपोज दैट दिस इज T2। मैंने इसको मान लिया, वहाँ से ओ डैश से ओ तक आने में जो टाइम लगा है वो मैंने कितना मान लिया? T2 है। ओके, क्लियर है ना? पार्टिकल यहाँ से चला हुआ है, पार्टिकल यहाँ तक आएगा। ओ डैश से लेकर ओ तक जो आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को मैंने कितना मान लिया है? सपोज दैट दिस इज T2। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा। नाउ वी नो दैट, ये लास्ट इक्वेशन है, इसका प्रूफ मैं आपको बता चुका था। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन द इक्वेशन ऑफ मोशन कितना था आपके पास भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू थी d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू था स्मॉल जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर और कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के स्मॉल वी स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका था। ओके, चलो भाई, ठीक है ना? बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई? d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई? ये होता है dv बटे dt। ओके, मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू पुट करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके ये आया। ये हुआ dv ओवर dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर? मैंने इसके अंदर से v और g को अलग अलग किया और रिजल्ट निकाल लिया। देखो आप ध्यान से, इसको मैंने किया, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ओके, प्रथम कोटि और प्रथम हिंदी तो मैं थोड़ी एक कोटि और घात। ओके, प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आई एम यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ भाई? dt। क्लियर है ना? नाउ मैं इंटीग्रेट करूँगा, ध्यान से देखना कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, बेटे ध्यान से सुनना। पार्टिकल यहाँ से चलेगा और पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ से टाइम काउंट होगा, चलते 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 यहाँ तक का टाइम काउंट होना है। समझ रहे हो ना? यानी पार्टिकल का जो टाइम काउंट होगा वो T2 से काउंट होगा। T बराबर 0 से काउंट होना शुरू होगा और कहाँ तक काउंट होगा? T बराबर T2 तक काउंट होगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि टाइम T2 है भाई। यहाँ से टाइम काउंट होना शुरू होगा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ तक टाइम काउंट होगा। यानी यहाँ तो T इज इक्वल टू 0 होगा, उसके बाद जितना भी टाइम होगा वो निकालेंगे। आगे V जो काउंट होगा वो यहाँ से, V जो है ना वो यहाँ से काउंट होगा और V जो है ना यहाँ तो एक बार को लेकर तो 0 होगा, यहाँ से 0 होगा और फिर लास्ट तक काउंट होते हुए जाएगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। यानी इधर तो होगा dt, ये तो हुआ ये वेलोसिटी जो काउंट होगी वो कहाँ से काउंट होगी बेटा? वी स्क्वायर अपॉन जी, तो ये निकल गया। इंटीग्रेशन यहाँ से देखो भाई, इंस्टेंटली जब पार्टिकल जो है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा
तो इंस्टेंटली 1 सेकंड के लिए यहाँ 0 होगा, 1 नैनो सेकंड के लिए 0 होगा, फिर वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी ना। यानी वेलोसिटी कहाँ से चलेगी, v बराबर 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी। पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, कहाँ तक जाएगी। सपोज दैट ये यहाँ वेलोसिटी v1 है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। और ये निकल गया डी वी बटे कैपिटल V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया ये निकल करके आया t, लिमिट हुई मेरे पास 0 to t2 इज इक्वल टू, आप इस चीज़ को जानते हो कि इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, ये होता है 1/a tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को क्लियर करने की। इधर कितना निकल गया भाई, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/a। 1/a का मतलब 1 कैपिटल V। ओके, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। और लिमिट कितनी है भाई, 0 से लेकर v1 तक। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा एक v से तो v कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, कैपिटल V अपॉन जी, और ये हुआ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स v1 अपॉन कैपिटल V माइनस के 0। क्लियर। नाउ टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ। नाउ द टोटल टाइम, ध्यान से देखना है। एक टाइम मेरे पास आ चुका था पहले और एक टाइम अब निकाल रहा हूँ मैं, देखो कैसे। फिर आप ये कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो आप, किस तरह की बात कर रहे हो। एक केस तो मेरा ये था, पार्टिकल में यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल गया था, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल पहुँचा था, इसमें मेरा टाइम t1 लगा था और t1 को मैंने कैलकुलेट किया था, ये आपके सामने है। ओके, t1 मेरा ये कैलकुलेट हो चुका था। एक टाइम मेरा जो है ना, अब पार्टिकल जो है ना ऊपर से पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ आया, मेरा t2 ये कैलकुलेट हो चुका, ये भी आपके सामने है, हो चुका ना। क्लियर। अब मैं t1 की बात कर लेता हूँ, सो दैट t1 जो मेरा निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था, t1 में पहले कैलकुलेट कर चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। वो था 1 अपॉन कितना था भाई, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 अपॉन अंडर द रूट कितना था जी के, और यहाँ था tan इनवर्स u अंडर द रूट के अपॉन जी। ये मेरा t1 निकला था। ओके, देखो आप यहाँ से, ये जो है ये t1 निकला हुआ भी है। जब आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे, इसमें एक चीज़ और भी थी, जब यहाँ के से के ख़त्म हो जाएगा, फाइनली t1 की वैल्यू निकली हुई थी जो मैंने लिखी है, ठीक है ना। अब टोटल टाइम निकालना है मेरे को, सो दैट टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस के t2। चलो भाई टोटल टाइम देखता हूँ। टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, t1 प्लस के t2। t1 की वैल्यू डाली मैंने, पहले इसी को लिख लो यार, 1 अपॉन अंडर द रूट जी के tan इनवर्स कितना u अंडर द रूट के अपॉन जी प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल V अपॉन जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स v1 अपॉन कैपिटल V। ओके, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट था। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँ क्या करना था, एक बार क्वेश्चन देख लूँ मैं। हाँ ये देखो बेटा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन और करना पड़ेगा, अभी आंसर मैच नहीं हुआ भाई, ठीक है ना भाई। चलो आंसर भी मैच करते हैं। ओह गॉड, टोटल टाइम मेरा कितना निकल गया यहाँ से,
इसी पेज पे निकालता हूँ। इस पेज पे निकालता हूँ भैया। टोटल टाइम मेरा निकल गया। टी इज इक्वल टू कितना निकला, मान लिया टोटल टाइम T1 प्लस के T2 कितना है। खतरनाक सवाल फंसा हुआ है यार, 1 घंटे का सवाल है तो यार। T1 प्लस के T2 टोटल टाइम मैंने मान लिया कितना, सपोज दैट T है। मैंने कहा कि अगर T1 प्लस के T2 कितना है, अगर T हो टोटल टाइम बराबर कितना है 1/√रूट जी के tan इनवर्स U√K/G प्लस कैपिटल V/G tan इनवर्स V1/V। ओके, मेरे पास एक रिजल्ट था बेटा, जिसका मैं यूज़ करूँगा और जिसका मैं, चूँकि अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ लास्ट रिजल्ट से। आप तो शुरू से ही मेरा लेक्चर देखते आ रहे हो। लास्ट रिजल्ट मेरे पास ये था बेटा, K/G की जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास 1/V², 1/V²। ओके, मैंने इसका यूज़ किया और रिजल्ट निकाला। ठीक है ना। एक मिनट रुको, कुछ गलती ना हो जाए भाई। चलो वैल्यू डालता हूँ। तो जैसे ही वैल्यू डालूंगा मैं, T इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा 1/√, K की वैल्यू डाली G/V² इंटू जी, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से निकला इंटू जी, क्लियर है ना। यहाँ वैल्यू डाली मैंने और ये हुआ tan इनवर्स U इंटू √K/G की वैल्यू, √K/G की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपको भी दिख रही है 1/V हो जाएगी, कैपिटल V है 1/V, यानी कैपिटल V प्लस ये हो जाएगा V/G tan इनवर्स, एक हाइपरबोलिक में है बेटा ये, कभी आप इसको गलती कर दो, यहाँ H भी लगा हुआ है, हाइपरबोलिक V1/V। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ध्यान से देखो आप, टाइम T इज इक्वल टू निकल करके आएगा कितना, कैपिटल V/G हो जाएगा और ये होगा tan इनवर्स U/V। ओके, क्लियर है ना, प्लस V/G tan इनवर्स हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक इनवर्स V1/V। इसमें से T इज इक्वल टू निकल करके आया, कैपिटल V/G कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई, tan इनवर्स कैपिटल U/V प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स V1 ये V1 है अपॉन कैपिटल V। देखता हूँ आंसर यही है कि कुछ और है। बहुत खतरनाक सवाल था यार, हालत खस्ता कर दी इस क्वेश्चन ने तो। ओके, एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आंसर है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।